आदाब, नमस्कार। मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। जिन मदरसों को लेकर कहा जाता रहा है कि उनका जंग आज़ादी में अहम रोल रहा, जान और माल की कुर्बानी दी, यूपी में उन्हीं मदरसों के वजूद पर सवाल खड़ा हो गया है। सरकार गैर मान्यता वाले मदरसों की जांच करा ही रही थी। हाई कोर्ट ने उस एक्ट को असंवैधानिक करार दे दिया है जिसके बूते मदरसों को ग्रांट पर लिया गया था। इस फैसले से 560 मदरसों पर ताले लटक जाएंगे। उस्तादों से लेकर छात्रों, स्टाफ तक इसका व्यापक असर सामने आएगा। यही वजह है कि जिन जिलों में मुसलमानों के मरकज़ हैं उनसे दमदार तरीक़े से आवाज़ उठ रही है। आला हज़रत की नगरी कहे जाने वाले बरेली में दरगाह से जुड़े संगठन जमात रज़ाए मुस्तफ़ा की तरफ से सुप्रीम कोर्ट का रुख करने का ऐलान किया गया है। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सलमान हसन ने कहा कि धार्मिक आधार पर ही गुरुकुल और संस्कृत पाठशालाएं संचालित की जा रही हैं। ऐसे में सिर्फ मदरसों पर ताले लगना बेहद अफसोसनाक होगा। मदरसों के संचालकों और उलमा कराम में नाराज़गी का माहौल है। जल्द उनके साथ मीटिंग करके कोई ना कोई फैसला लिया जाएगा। हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। इस मसले पर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रज़वी का बयान भी सामने आया है। पहले आप उन्हें सुनिए कि वो क्यों कह रहे हैं कि मदरसों पर ताला लगने के लिए सिर्फ भाजपा कसूरवार नहीं है। उसके बाद आपको बताएंगे कि बरेली में कितने मदरसे सरकार की सहायता से चल रहे हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मदरसा एजुकेशन बोर्ड ऑफ उत्तर प्रदेश के खिलाफ एक फैसला दिया है और उसमें इस एक्ट को कलअदम करार दे दिया, यानी ख़त्म कर दिया है। और ये फैसला अनुदानित मदरसों के लिए और गैर अनुदानित मदरसों के लिए दोनों के ऊपर लागू होता है। अब इसमें बुनियादी जो गलती हुई है वो मदरसे की तरफ से वकला लोग जो पैरवी कर रहे थे वो सही तरीके से सही तथ्य और हकीकत कोर्ट के सामने नहीं रख सके, जिसकी वजह से ये फैसला आ गया। होना ये चाहिए था कि 1933 से लेकर के 1944 में ये एक्ट बना और ये एक्ट जो था वो अरबी, फारसी और संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए ये कानून बना था और उस वक्त से लेकर के 2003 तक बिल्कुल सही निज़ाम के तहत ये एजुकेशन चलती रही। इधर मदरसे चलते रहे, उधर संस्कृत पाठशालाएं भी चलती रहीं। 2004 में आकर के इस अरबी फारसी बोर्ड को चेंज करके समाजवादी पार्टी सरकार ने मदरसा एजुकेशन बोर्ड ऑफ उत्तर प्रदेश इसका नाम रखा और एक नया कानून बनाया और उसी के तहत मदरसा बोर्ड भी तश्कील दिया गया और उसकी बॉडी भी बनाई गई। तो जब मदरसे का नाम आएगा या मदरसे का लफ्ज आएगा तो वो धार्मिक शिक्षा ही समझी जाएगी और वही माना जाएगा। यही एक बुनियादी मिस्टेक हुई है वकला की तरफ से जो मदरसे की पैरवी कर रहे थे कि इसको भाषाई तौर पर, लैंग्वेज को तरक्की देने के तौर पर ही आगे पैरवी करना चाहिए, इसको मजहबी तालीम के नाम पर नहीं करना चाहिए। तो दरअसल जो इसमें जो सारी खता है और जो आज मदरसों का जो हश्र हाई कोर्ट ने किया है, ये इसकी जिम्मेदार समाजवादी पार्टी सरकार है, इसकी जिम्मेदार भाजपा सरकार नहीं है। अगर 2004 में समाजवादी पार्टी की सरकार के मंत्री अल्पसंख्यक आजम खां इस तरीके से फैसला नहीं करते तो आज मदरसों को यह हश्र देखना नहीं पड़ता। अब मदरसों को अपना वजूद बचाना बहुत मुश्किल हो गया है और बड़े खतरात का सामना करना पड़ रहा है। फिर भी मैं अभी भी तमाम मदारिस इस्लामिया के जिम्मेदारान से गुजारिश करूंगा, चाहे वो देवबंदी हो या सुन्नी हो, वो इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करें और वहां से अगर स्टे आ जाता है, रिलीफ मिल जाता है तो मदरसों का वजूद बच जाएगा। और दूसरी बात यह है कि इस खतावार की जो जिम्मेदार है वो मदरसों से वाबस्ता मजहबी क़यादत भी जिम्मेदार है कि मजहबी क़यादत ने सही नेतृत्व नहीं किया, सही फैसला नहीं किया, खामोश तमाशाई बनी रही और इधर हाई कोर्ट में तारीख पे तारीख होती रही, बहस पे बहस होती रही, मगर ये बड़े बड़े मदारिस इस्लामिया खामोश तमाशाई बने रहे। इसलिए मजहबी क़यादत भी जिम्मेदार है और समाजवादी पार्टी की सरकार भी जिम्मेदार है। दरगाह आला हज़रत में इमाम अहमद रज़ा खान के हाथों स्थापित मदरसा मंदर इस्लाम, ख़ानदान की सबसे बुजुर्ग शख्सियत मौलाना मन्नान रज़ा खान मन्नानी मियाँ का मदरसा जामिया नूरिया रज़विया सरकारी सहायता से चल रहे हैं। इन दो मदरसों के अलावा मोहल्ला सराय खाम का इशातुल उलूम, काजी टोला का मदरसा अशफाकिया और सैथल का मदरसा जामिया मेंदिया सरकार से सहायता प्राप्त है।
इन मदरसों में 12 टीचर, एक प्रिंसिपल, क्लर्क और चपरासी की तनख्वाह सरकार देती है। बरेली के मदरसों में सैकड़ों छात्र तालीम हासिल कर रहे हैं। मदरसा इशातुल उलूम में तो मिनी ITI भी संचालित है। स्थानीय के अलावा देश के दूसरे राज्यों के बच्चे भी यहाँ आकर पढ़ रहे हैं। टीचर स्टाफ का परिवार कैसे पलेगा और बच्चे आगे कैसे पढ़ेंगे, ये मदरसों से निकलकर सुलगता सवाल सामने है और इसके जवाब में क्या स्थिति बनेगी उसके लिए इंतजार कीजिए। तब तक देखते रहिए द लीडर हिंदी, खरी बात मजबूती के साथ।